सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 12 के बालक बालिका हैं, ध्यान दें, सामान्य हिंदी वाले, आज आपके लिए है एक महत्वपूर्ण पेपर कार्य। सिर्फ आपको 5 मिनट समय देना। कितना? 5 मिनट में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि आप 900 में से आपको 96 और 97 अंक मिलेंगे। यार यहाँ आपको सामान्य निर्देश आपने पढ़ ही लोगे, क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। पहली चीज पहले ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। हिंदी विषय में मेरे प्यारे, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, कुछ भी आए, जो तुमको आता हो प्यारे, पेज जिस प्रकार से प्रश्न होगा उस हिसाब से पेज को भर देना, बस नंबर मिलेगा। 96 97 अंक मिलेगा। उन्हीं बच्चों को कम नंबर मिलता है जो क्वेश्चन को पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। अगर आपने कुछ भी लिखा है प्यारे, तो परीक्षक बहुत दयालु होता है। विशेष रूप से हिंदी के टीचर तो बहुत दयालु होते हैं, आपको नंबर देंगे ही देंगे प्यारे। मैं भी काफी चेक करने जाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है प्यारे। ठीक है, मैं जल्दी से क्वेश्चन को बताऊंगा, टाइम कम लूंगा, आज व्याख्या नहीं करूंगा। नाटक नहीं है, अपना अपना भाग क्या है, ये जयेंद्र कुमार की कहानी है, बाकी तीनों नाटक है, गणोध्वज नाटक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, क्या है? सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य धन अर्थ, सत्य धन अर्थ, यहाँ संधि भी हो जाएगी। ठीक है, महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक है, रेड्डी द्वारा लिखित निबंध, रेड्डी द्वारा लिखित निबंध भाषा और आधुनिकता, जो आपका जो हमारी कक्षा 12 के बालक बालिका है, भाषा और आधुनिकता आपका चैप्टर ही है। इसको किसने लिखा है? रेड्डी साहब ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय युग से संबंधित नहीं है, ध्यान देना, यहाँ निगेटिव है। कौन नहीं है भैया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका खुद का द्विवेदी युग है। बाकी भारतीय हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण से बालकृष्ण भट्ट, और ये सब सारे हमारे क्या है? भारतीय युग के हैं। राम की शक्ति पूजा पूजा के रचनाकार कौन हमारे? निराला जी हैं। ये किसकी है? निराला की। निराला ने वो भी लिखा है सरोज स्मृति। ये मैथिली शरण गुप्त, ये हमारे राम नेश्वर से सब नहीं है। धर्म के प्रति अनास्था इसका है विशेषता है, प्रगतिवाद की विशेषता है दोस्तों। किसकी विशेषता है? प्रगतिवाद की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, चितंबरा के लेखक, चितंबरा किसका है भाई? चितंबरा किसका है? पंत जी का है। इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें कब मिला था? 1968 में चितंबरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। और लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। प्यारे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। चितंबरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। यहाँ पर 3 क्वेश्चन को मैंने आपका आंसर बता दिया। अंतिम क्वेश्चन, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार जो हमारे हैं, नरेंद्र शर्मा है प्यारे। भारती जी नहीं है, दिनकर नहीं है, प्रसाद नहीं है। अब प्यारे यहाँ से आपको खेला करना है। क्या खेला करना है मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो पर बने रहिएगा प्यारे। पहली चीज, ऑब्जेक्टिव प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, कोई क्वेश्चन प्यारे छोड़ना मत। किसी भड़ुआ की क्षमता नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि आपका नंबर काट ले, बस आपका पेज भरा होना चाहिए। देखो प्यारे यहाँ पर, ठीक है, एक गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश को पढ़ लोगे, निंदा का उद्गम हरशंकर परसाई द्वारा लिखित है। प्यारे अगर आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम आ गया दिमाग में, ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ गांठ बांध लो। पाठ का नाम और लेखक का नाम अगर आपने पकड़ लिया तो आपको यहाँ 9 नंबर डन है। कितने नंबर? 9 नंबर। 9 नंबर कैसे? 2 नंबर संदर्भ में मार दोगे प्यारे। यहाँ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के निंदा रस नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक हमारे हरशंकर परसाई है। बस 2 नंबर हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये देखो पहले यहाँ पर दिया गया है, कुछ भी ना आए, इसी लैया को उतार देना, शब्द को इधर से उधर करके उतार देना, 4 नंबर हो गया। यहाँ से आपको कह रहा है कि लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है। अरे इसी को पढ़ लेना, इसी को पढ़ लेना, सारा उत्तरवा इसी में दिया है। ना आए, कुछ शब्दों को प्यारे बदल करके इधर से उधर, ज्यादा लिखना भी बस बस 2 लाइन 2.5 लाइन लिखना, बस पेज मत भरना। क्योंकि इस प्रश्न का आंसर मेरे प्यारे 1 पेज में देना, बस कितने पेज में? 1 पेज में। क्वेश्चन नंबर डालना और संदर्भ लिखना, रेखांकित उसकी व्याख्या करना, लेखक के अनुसार इसको पढ़ लोगे। और यहाँ पर निकृष्ट का मतलब होता है तो बिल्कुल गिरा हुआ हो, उद्गम का मतलब होता है उत्पन्न स्थान, जैसे गंगा जी का उत्पन्न हिमालय से हुआ है। बस बाकी गद्यांश के लेखन ने किस शैली का प्रयोग किया है? निबंधात्मक शैली का प्रयोग किया है। निबंध हो गया प्यारे,
यहाँ पर आपको 9 नंबर मिल जाएगा, एक नंबर काट लेगा, हो सकता है राइट आउट में पूरा करना पड़ 10 का 10 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ भी है, देखो अगर वो नहीं आता है तो अथवा में होगा, अगर वो नहीं आता है तो अथवा में रहेगा, यहाँ भी आपको सेम। लेकिन वही बच्चे कम नंबर पाते हैं जो इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। किसी को पढ़ने की टाइम नहीं है प्यारे, 18 रुपए कापी मिलता है, बोर्ड देता है, 3 मिनट में कापी चेक होती है, तो क्वेश्चनों को आप छोड़िए मत, 3-3 लाइन 4-4 लाइन लिख देना, पर ज्यादा लिखना भी मत। ये रेखांकित उसकी व्याख्या देखो, यहाँ 2 लाइन में किया है अंडरलाइन, यहाँ 2 लाइन में है, आपको इसी को घुमा फिरा के 3 लाइन लिख देना, कितना 3 लाइन, 3 या 4 लाइन बस, आगे मत लिखना। संदर्भ है 3 लाइन में संदर्भ लिख देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के जिस पाठ का नाम लेखक का नाम देते हो गया, और इसी को पढ़ना 2 बार 3 बार, सारा आंसर इसी में छिपा है यार। तुम लोग वही बच्चे हमारे पागल होते हैं जो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यहाँ क्या है, ये हमारा पद्यांश आ गया, ये भी 10 नंबर का, सेम गद्य की तरह यहाँ भी कला बना लेना। कोई यार कम पढ़ो ज्यादा नंबर लो, कम पढ़ो दिमाग कम लगाओ नंबर ज्यादा लो। किस तरह से परीक्षा को आप चूतिया बना सकते हैं, बस अच्छे से काफी भरना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, मुझे विकलता तुम्हें विकलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यहाँ मैं कोई जो तुम जाल पसारो। है अभी किस पाठ का है ये पाठ, भाई देख लीजिएगा। मुझे मत मारो, ये मैथिली शरण गुप्त का है। बस यार मैथिली शरण गुप्त का है तो मैथिली शरण गुप्त संदर्भ लिख दो, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, गद्य में गद्यांश, पद्य में पद्यांश, गद्य में लेखक लिख दो, पद्य में रचयिता, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम और राइटर का नाम लिख दो। बस यार यहाँ पद्यांश का संदर्भ लिख दो, रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ देखो ये 3 लाइन में अंडरलाइन किया है, 4-5 लाइन में व्याख्या लिख दो, हो गया। उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया, अरे बल के समान बताया है? बस ये सारा आंसर इसी में आपका छिपा है प्यारे, सारा आंसर इसी में छिपा है। बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो, हर माने होता है शंकर जी, किसके समान बताया, शंकर जी के समान बताया, हर माने होता है शंकर जी। बस हो गया मेरे प्यारे, 2 नंबर यहाँ मिल गए आपको, इसी में आप डरते रहते हो। होकर मधु के मीत मदन, पंक्ति में अलंकार, यहाँ पर मीत मदन का मतलब है, मदन माने कामदेव होता है, मीत माने मित्र होता है, यहाँ पर हमारा वो कामदेव, वो कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, क्योंकि मित्र की जो उपमा कामदेव से की गई, यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। बस एक शब्द लिख देना प्यारे, यहाँ पर भी आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना मत, गांठ बांध लो, कुछ भी आए ना आए जो तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन छोड़ना मत, क्वेश्चन को छोड़ना मत बस। ये अथवा में है, जयशंकर प्रसाद बीती विभावरी जागरी, जयशंकर प्रसाद, सेम चीजें यहाँ। संदर्भ जो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है बीती विभावरी, वो गीत नामक पाठ से अवतरित है गीत, और इसके हमारे जो छायाबाजी कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, और यहाँ पर आपको लिखित रेखांकित अंश की व्याख्या, तो देखो यहाँ पर ये 2 लाइन में अंडरलाइन किया है। अंबर पनघट में डुबो रही, अरे अंबर पनघट में अर्थात एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ऐ सखी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब तेरा जागना उचित है, क्योंकि नक्षत्र रूपी जो नायिका है आकाश रूपी पनघट में अपने नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही। बस हो गया मेरे प्यारे। अंबर पनघट माने होता है, अंबर पनघट माने होता है आकाश रूपी घड़ा, पनघट माने होता है पानी भरने का स्थान। ऐ सखी जो नक्षत्र रूपी सखी, नक्षत्र रूपी सखी अपने आकाश रूपी पनघट में अपने नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है। बस हो गया, बस इतनी व्याख्या को लिखनी है, रेखांकित की व्याख्या हो गई। खग खग कुल उन्हें बोल रहा है, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर यमक भी हो सकता है, क्योंकि खरकुल माने होता है पक्षियों का समूह, कुलकुल माने होता है कलरव, यहाँ पर यमक भी है अनुप्रास भी है, क्योंकि शब्द अलग अलग हैं, खग कुलकुल, खगकुल कुलकुल, तो यमक भी है और अनुप्रास भी, दोनों दोनों अलंकार का आप नाम उल्लेख कर दीजिएगा। प्रयुक्त रस क्या है, रस आप लिख दीजिए, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, हो गया पहले 10 नंबर मिल जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय यार थोड़ा सा 2-3 साहित्यिक परिचय तैयार कर लो ना, घुमा फिरा के अपना पेज भर देना, कोई पढ़ता उड़ता नहीं है। एक गद्य का है और एक पद्य का है, 10 नंबर आपको यहाँ मिल जाए। कहानी 1.5 पेज लिखना, बस कितना लिखोगे 1.5 पेज, 1.5 पेज से आगे मत जाना प्यारे, नहीं तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाएगा, ठीक है, जो भी कहानी हो। और निबंध, यहाँ पर सत्य की जीत, जैसे हमारा प्रतापगढ़ जिला है तो सत्य की जीत यहाँ पर एक 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, बस 1.5 पेज, 1.5 पेज से आगे मत लिखना, ये जिला के हिसाब से है, इसका जो जिला होगा पहले उसी हिसाब से अपना लिख देना। यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया आपका संस्कृत, संस्कृत आ गया, बस इसका भी, इसमें तो पाठ का नाम सिर्फ लिखना है, जिस पाठ से हो पाठ का नाम लिख दो, 7 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बिल्कुल 7 नंबर रखा हुआ है प्यारे, तो कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। ठीक चीज यहाँ पर भी है, ये गद्य का है पद्य का है, 7 नंबर हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर है लोकोक्ति एवं मुहावरे,
टेढ़ी खीर होना, घी का लड्डू टेढ़ा वाला, बालू से रेत निकालना। इसको लिखो, एक लाइन आगे लिख दो, 2 नंबर यहाँ फ्री में मिल गया। ये आपका अपठित गद्यांश है। अपठित में जो पढ़ाना हो, ये 3 क्वेश्चन है 5 नंबर के है। मंगल की सतह पर चट्टानों किस तत्व की प्रधानता होती है, यहाँ पर इसको पढ़ लो, यहाँ पर पढ़ लो किस तत्व की प्रधानता होती है, ये लौह तत्व की। यहाँ देखो, यहाँ पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता होती है। बस आंसर हो गया, 2 नंबर आपको मिल गया। मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, तो यहाँ पर वो इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर इसके सारे आंसर इसी में दिए हैं। तो बस यार, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना मत, अटेम्प्ट करने की क्षमता रखो बस, कि सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। एक एक वो अपठित जो गद्यांश है वो नहीं आता है, तो इसको आप अपना अपना कर लीजिए बस। और यहाँ पर जो है हमारा ये शब्द जुग्म है, जैसे अग है, अग है, तो अग माने क्या होता है, अग माने क्या होता है, यहाँ पर आपको देखना है। अग माने होता है, अग माने होता है पाप, और अग माने होता है अचल। ये हमारा, ये आपका राइट हो गया। पयोद दा है, यहाँ पर बादल हो जाएगा, तो बादल कहाँ, यहाँ है बादल, और धा है, धा माने समुद्र, तो बादल और समुद्र, ये बात सही हो गया। यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल गया, ठीक है। यहाँ पूछा है दो दो सही अर्थ लिखना है, कर्ण, श्रुति और सारंग, बस 2 अर्थ लिख दो, यहाँ भी 2 नंबर। वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करना है। अरे बहुत, जो बहुत जानने वाला हो, मर्मज्ञ, कम जानने वाला विद्वान, यहाँ भी जिसे समझना कठिन हो, है, जिसे समझना कठिन हो, दुर्बोध हो गया। और यहाँ पर वाक्य को शुद्ध करना है, इसको पढ़ करके शुद्ध कर दो, हो गया। यहाँ पर रस, चंद, अलंकार 6 नंबर यहाँ भी आपको मिल जाएगा, 2 2 4 6 नंबर, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। यहाँ दोहा है, बस दोहा श्लेष और वियोग, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ गया अब लेटर, एक पेज में आपको लेटर लिख देना है, 5 नंबर आपको लेटर से मिल जाएगा, और आपका निबंध हो गया, बस ये आपका निबंध हो गया पहले, ठीक है। किसी एक विषय पर निबंध, निबंध भी आपको 4 से 5 पेज में लिखना है, यहाँ भी आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। तो 4-5 नंबर काटेगा, बाकी पूरा नंबर आपको रिसीव हो जाएगा। लेकिन पहले कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना।